वैसे तो छत्तीसगढ़ में कई वीर शासक हुए, लेकिन एक नाम हमेशा रहस्य के पन्नों में दबा रहा। नाम था गजशार्दुल। इतना ही नहीं, इस नाम के पीछे छुपा है एक ऐसा इतिहास जिसे वीरता और शौर्य का प्रतीक माना गया। बावजूद इसके ये इतिहास के पन्नों में कहीं धूमिल हो गया। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी हिस्से में जाएंगे तो इनकी अमर कहानियों के अंश आज भी आपको देखने और सुनने को मिलेगी। आज की अनसुनी गाथा में हमारी और आपकी यात्रा होगी 11वीं शताब्दी में, जहां गजशार्दुल ने अपनी छाप छोड़ी। 1095 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की धरती कई शक्तिशाली राजाओं की लड़ाइयों का मैदान बनी हुई थी। उसी समय इतिहास के पन्नों में उभरे जाजल्य देव प्रथम। उनका जीवन वीरता, शक्ति और कला से परिपूर्ण था। उनके गुरु थे रुद्रशिव और उनके जीवन में पुरुषोत्तम, विग्रहराज और उनकी पत्नी रानी लाचला देवी जैसे व्यक्तित्व उनकी शक्ति और निर्णय में सहायक बने। 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ का राजनीतिक परिदृश्य काफी जटिल था। कलचुरी वंश प्रमुख सत्ता के रूप में स्थापित थी, लेकिन पड़ोसी शक्तियों जैसे गंग चोल, तेलुगु चोल और नाग वंश के आक्रमण लगातार चुनौती बने रहे, विशेषकर बस्तर क्षेत्र में राजेंद्र चोल और कुलोथुंग चोल। इनके अलावा स्थानीय राजवंश नागवंशी, सोमवंशी और बस्तर में छिंदक नागवंश भी सत्ता के लिए संघर्षरत थे। इस अवधि में छत्तीसगढ़ में सत्ता का केंद्रीकरण, क्षेत्रीय युद्ध और सांस्कृतिक बदलाव लगातार जारी थे, जिससे यह क्षेत्र बाहरी आक्रांताओं और स्थानीय वंशों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिशीलता का केंद्र बन गया। बावजूद इसके राजा जाजल्य देव प्रथम अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल रहे। इतिहास में उनके नाम की पहली झलक उन सिक्कों के जरिए मिलती है जिन्हें उन्होंने चलाया। सोने के सिक्कों पर उनका चित्र और गजशार्दुल अंकित था। ये सिक्के केवल मुद्रा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और शक्ति का संदेश थे। उन्होंने सोने के अलावा तांबे के सिक्के भी चलाए। तांबे के सिक्के में हनुमान की आकृति उकेरी गई थी। राजा जाजल्य देव द्वारा बनवाए गए ये कुछ ऐसे प्रतीक हैं जिन्हें आज भी देखकर लगता है जैसे कोई रहस्य इनमें छुपा है और ये कुछ बताना चाहते हैं। राजा जाजल्य देव प्रथम जितने साहसी और पराक्रमी थे, उतनी ही कला और स्थापत्य में उनकी रुचि भी थी। आज जो जांजगीर चांपा आप देखते हैं ना, उसे राजा जाजल्य देव ने ही बसाया था। तब इसका नाम था जाजल्यपुर। यहीं पर हर साल मनाया जाता है जाजल्य महोत्सव, जो उनकी याद को जिंदा रखता है। मंदिरों की बात करें तो उनके बनाए मंदिर को देखकर हर इतिहास प्रेमी और यात्री हैरान रह जाते हैं। उनके बनाए मंदिरों में सबसे विशिष्ट है विष्णु मंदिर, यानी कि नकटा मंदिर। इस मंदिर का निर्माण अधूरा है। इसके शिखर को अधूरा छोड़ दिया गया। क्यों, ये किसी को नहीं पता। यहाँ स्थापित भगवान विष्णु के अवतार वामन, नरसिंह, राम, कृष्ण, वराह और त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्तियाँ इतनी जीवंत लगती है कि इन्हें देखकर लगता है ये अभी जी उठेंगे। और फिर वो खाली गर्भगृह जो सिर्फ एक रहस्य बनकर आपके सामने खड़ा होगा। आखिर मंदिर अधूरा क्यों रह गया? क्यों राजा ने इसे पूरा नहीं करवाया? इसका राज किसी को नहीं पता चल पाया। वहीं पाली के शिव मंदिर कोरबा का भी उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया, जिसका निर्माण बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था। राजा जाजल्य देव ने मंदिर के द्वार पर शिव जाजल्य देवस्य कीर्ति उत्कीर्ण करवाया। जाजल्य देव वीर योद्धा भी थे। जाजल्य देव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था। लेकिन सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के अनुरोध पर जाजल्य देव ने उन्हें छोड़ दिया। संभवतः इस आक्रमण का कारण सोमेश्वर देव द्वारा पूर्व में किया हुआ आक्रमण हो सकता है, जिसका बदला जाजल्य देव प्रथम ने लिया। जाजल्य देव ने गंग वंश के कई अन्य क्षेत्रों में विजय प्राप्त की। इन सफलताओं ने उन्हें न केवल कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बनाया, बल्कि उनकी शक्ति और शौर्य की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती है। जाजल्य देव का जीवन जितना वीरता और शक्ति से भरा था, उतना ही रहस्यमय भी था। उनके जीवन के अंतिम समय में वो मकरध्वज नामक जोगी के साथ चले गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। उनके कदम इतिहास में धुंधले पन्नों में खो गए, पर उनकी बनाई नायाब नगर और मंदिर आज भी दर्शकों और यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इतना तो तय है, वीरता, शक्ति और कला के संगम से बना गजशार्दुल का नाम इतिहास में हमेशा जीवित रहेगा। क्या आप छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध नकटा मंदिर गए हैं? अगर हाँ,
तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।